स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। 14.3 एक्सरसाइज से हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। और चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, फैक्टराइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनको हमें फैक्टराइज करना है। ओके, और इस क्वेश्चन का फैक्टराइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको हमें करना है पहला पार्ट। पहला पार्ट किस तरह से है, वो आप देखोगे। यहाँ हमें दिया हुआ है ax² प्लस bx। फैक्टराइजेशन करते समय आपको याद रखना है कि हमें कॉमन नंबर देखना है। कॉमन नंबर क्या है? तो ax² मीन्स a, देखो x दोनों साइड में है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को हम अलग कर देते हैं पहले। यदि मैं यहाँ से x हटा दूँ, यहाँ से मान लीजिए मैंने x ले लिया, x अलग कर दिया, तो बचेगा क्या? ax, x इंटू ax² होता है ना, प्लस यहाँ से भी मैंने x कर अलग कर दिया। ठीक है, तो x और x दोनों साइड में कॉमन हो गया, और बचेगा क्या? ax प्लस, जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सेकेंड, 2x² प्लस 2x³ है। 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। यहाँ कौन सा नंबर है जो सभी में आ रहा है? 2 सभी में आ रहा है। चलिए, हमने 2 को अलग कर दिया। x³ x और x² x सभी में आ रहा है, लीस्ट पावर को देखना होता है, तो x सभी में आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया। अब यहाँ 2x हमने लिया, तो क्या बचेगा? मल्टीप्लाई में हम क्या करें 2x के, कि x³ आ जाए, तो क्लियर है, x² चाहिए। ठीक है, अब 2x में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 2xy² आ जाए, तो y² चाहिए। ऐसे ही 2xz² में किसका मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 2x में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि ये आ जाए, z² का। यानी हमने 2x और 2x सभी से अलग कर दिया। बाकी जो बचा वो x², y² और z² है, जिसमें से और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन आ गया यानी 2x, उसको हम ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं, और जो बचता है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो भी सिंबल बीच में आ रहा है, x² प्लस y² प्लस z²। ये सॉल्यूशन हो गया। इक्वल के साइन को साथ साथ में ही लगाते जाएं। कई बच्चे क्या करते हैं, सवाल तो सॉल्व करते जाते हैं, अच्छी तरह से करते जाते हैं, लेकिन इक्वल के साइन को छोड़ देते हैं। ये थर्ड हो गया है। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं। 7p² प्लस 21q²। 7 और 21 में कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, यानी दोनों का HCF क्या होगा? तो HCF देखिए, 7 का 7 से भी डिवाइड हो जाता है, और 7 का 21 में भी डिवाइड हो जाता है, यानी 7 कॉमन है। और तो कोई कॉमन नहीं है, यहाँ p² है, ये q² है। अब 7 इंटू p² हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और 7 इंटू किसका करेंगे हम, 21 ले आए, तो 7 8 3 सा होता है ना, 3q²। 7 कॉमन है दोनों साइड में, 7 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या? p² प्लस 3q², जो इसका सॉल्यूशन है। फोर्थ क्वेश्चन, am² प्लस bn² प्लस, इसे मैं अरेंज कर देता हूँ, an² को पहले लिख लेते हैं और bn² को बाद में। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो m² दोनों में आ रहा है, m² हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा a, यहाँ b, a प्लस b, यानी हमने दो दो पार्ट कर लिए, दो दो टर्म में से कॉमन निकाल रहे हैं। तो
पहले दो टर्म में कॉमन एम स्क्वायर है और ए प्लस बी दूसरा फैक्टर हो जाएगा। ऐसे यहाँ एन स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो एन स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसे हम लिख देते हैं, ए तो यहाँ बचेगा और बी। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गया, जो नंबर अब फैक्टर बनाए उसको हम कॉमन ले लेते हैं और ये बचेगा एम स्क्वायर प्लस एम। फाइनली ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फिफ्थ पार्ट को देखिए। फिफ्थ पार्ट में है एल एम प्लस एल ब्रैकेट में प्लस एम प्लस एल। पहले जो ब्रैकेट है उसमें एल दोनों में आ रहा है, दोनों टर्म में आ रहा है, तो एल को हम कॉमन ले लेते हैं। एम, जब कोई भी टर्म पूरा कॉमन चला जाता है, यानी एल यहाँ से पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ वन बचेगा क्योंकि एल वन से एल होता है, प्लस यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है तो हम एज इट उतार देते हैं या वन कॉमन ले लेते हैं, कुछ भी कर लो। अब एम प्लस यहाँ वन आएगा, ये गलत है, वन आएगा, सही कर लेते हैं। उतारते समय यहाँ वन है। अब क्या बचेगा, m प्लस वन कॉमन हो गया और l प्लस वन बचेगा जो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, m प्लस वन, l प्लस वन। सिक्स्थ, y प्लस z प्लस 9y प्लस। अब y प्लस जेड दोनों तरफ कॉमन है, y प्लस जेड यहाँ भी है, y प्लस जेड यहाँ भी है, तो y प्लस जेड जो क्योंकि दोनों साइड में कॉमन है उसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, और जो बचेगा y प्लस 9 उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और ये सॉल्यूशन हो जाएगा। यही फैक्टराइजेशन है इस क्वेश्चन का। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट, सेवंथ पार्ट में 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 8z प्लस 2y। रीअरेंज की ज़रूरत होगी या नहीं ये हम देख लेते हैं। तो हाँ, रीअरेंज करना होगा क्योंकि यहाँ 20y लिखा हुआ है ना, यहाँ हम इसको 2yz को पहले और 8z को बाद में लिख लेते हैं। तो 5y स्क्वायर माइनस 20y, इसको तो एज इट लिख लेते हैं, लास्ट के टू टर्म्स को हम ट्रांसपोज कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन भी है, ये माइनस 8z था, तो 2yz माइनस 8z। पहले दो नंबर में कॉमन क्या है तो हमें वही देखना है, जैसे अभी हम देखते आ रहे थे कि पहले ऐसे अब बताइए कि 5 और 20 का क्या होगा, या हमें ऐसा कोई नंबर देखना है जो 5 और 20 दोनों को डिवाइड करे। तो 5 की टेबल में 5 भी आता है, 5 की टेबल में 20 भी आता है, इसलिए 5 कॉमन हो गया। वाई स्क्वायर और वाई में तो वाई कॉमन आ जाएगा क्योंकि जो छोटी पावर होती है वो कॉमन में होती है। जैसे यहाँ स्क्वायर है, यहाँ वन पावर है, तो वन पावर कॉमन आएगी। यहाँ वाई 5 तो कॉमन हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर है और वाई कॉमन लिया है तो एक वाई ऊपर बचेगा ना, यानी वाई आ जाएगा। माइनस 5 से 20 को डिवाइड दोगे 4 टाइम्स, वाई तो कॉमन हो गया, प्लस इन दोनों में जो कॉमन है 2 और z। देखिए 2 का टेबल दोनों में आ रहा है, यानी 2 2 1 जा 2 2 और 4 जा 8 होता है, 2 कॉमन हो गया, z और z भी कॉमन आ गया, यानी 2z का बचेगा y माइनस 4। अब y माइनस 4 दोनों में कॉमन है क्योंकि y माइनस 4 यहाँ भी है और y माइनस 4 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, और जो बचता है y माइनस 4 के साथ 5y है तो 5y को यहाँ लिख देते हैं, प्लस का साइन है बीच में, और 2z। ये इस क्वेश्चन का फैक्टर। एट्थ पार्ट है इसका, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। रीअरेंज की जरूरत नहीं है, सीधा कॉमन ले लीजिए।
10ab और 4a, देखिए 2 कॉमन है क्योंकि 2 की टेबल में 10 भी आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है, और इनमें कॉमन क्या है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, दोनों में सेम पावर है तो कॉमन आ जाएगा 2a। 2 5 ज़ा 10 और a कॉमन हो गया, b बचेगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 होता है यानी 2 आ जाएगा यहाँ, और a तो कॉमन हो गया था। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5b और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो आप 1 कॉमन ले लीजिए, 5b प्लस 2। अब ये 5b प्लस 2 दोनों ब्रैकेट में दोनों साइड में है, जो 2 टर्म्स हमारे यानी इसमें और इसमें से 5b प्लस 2 कॉमन आ गया, बचेगा क्या, 2a प्लस 1। जो भी बचता है यानी जैसे 5b प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2a तो यहाँ और प्लस 1 यहाँ पर, उसे हम ब्रैकेट में अगले में लिख देते हैं। अब ये फैक्टर्स हो गया क्योंकि आगे हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। 9th क्वेश्चन, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। रीअरेंज करते हैं हम इसको। सबसे पहले हमें लिखना है 6xy माइनस 4y, और 9x को हम पहले लिख लेते हैं माइनस 9x प्लस 6। पहले दो नंबर में कॉमन है, देखिए 6 और 4 में 2 से डिवाइड हो जाता है, x कॉमन है नहीं, y कॉमन, तो 2y कॉमन आ गया। 2 3 जा होता है 6, तो हमने 3 अंदर लिख दिया, और y तो कॉमन हो गया x, 3x माइनस 2 2 जा 4, 2 आएगा, y हमने कॉमन ले ही रखा है, माइनस 9 और 3 में जो कॉमन है, 9 और 6 में जो कॉमन है 3, बचेगा 3x माइनस 2। यहाँ माइनस, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन कॉमन आ जाए तो अंदर का साइन बदल कर लिखते हैं, यानी कि ये प्लस का साइन था, ये माइनस का पड़ गया। अब 3x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा 2y माइनस 3, ये फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फैक्टराइज जो करना है वो फॉर्मूले से, ठीक है, फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला मोस्टली जो हमारे पास यूज हो रहा है यहाँ, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस। तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। बाकी कोई फार्मूला यूज होगा तो वो ये भी हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इन तीनों फार्मूलों में से जो यूज होगा हम देखेंगे कौन सा यूज हो रहा है। और हमारा पहला पार्ट है ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। यहाँ हमारे हमें दिख रहा है कि इस फॉर्मूले में स्क्वायर है, पावर 4 तो किसी में है ही नहीं, तो क्यों ना हम इनको पावर 2 में चेंज कर लें। तो सोचिए, मैं कोई एक ऐसा नंबर लिखना चाहूँगा जिसके पावर 2 हो, और मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए, तो मैंने इसमें से पावर 2 पर कर दी, तो बचेगा क्या, ए पर पावर 2, क्योंकि पावर और पावर का मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, माइनस। ऐसे ही इसको करते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नंबर होता है तो उसको हम ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ए पर स्क्वायर है, तो ये पावर तो हट गई ना यहाँ से, या 2 पावर थी यहाँ 1 पावर है, या 2 पावर थी यहाँ 1 पावर है, यानी जो होल पावर होती है, जो सबसे ऊपर की पावर है, उसको आपको यूज नहीं करना है, यानी उसी की वजह से ये फॉर्मूला लगा हुआ है। लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर का नंबर है उसे आपको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है। तो ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर है और एक तरफ बी स्क्वायर है, तो इसे हमें लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है।
अब ये देखिए इस ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसमें हम दोबारा से फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं। इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बचेगा जो प्लस का फॉर्मूला है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, या तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो इसको हम उतार देते हैं जैसा है वैसा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, p पावर 4 माइनस 81। वही इसमें भी स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो बीच में -1 है, इनके स्क्वायर रूट होते हैं, p पावर 4 और 81 के स्क्वायर रूट होता है। p पावर 4 को हम लिखेंगे p पावर 2 होल स्क्वायर, और 81 9 का स्क्वायर होता है। एक बार प्लस में यानी p स्क्वायर माइनस 9, और एक बार माइनस प्लस में लिखना था, मैं माइनस में लिख दिया, पी स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस 9, प्लस को बाद में लिख दो। अब पी स्क्वायर 9 भी किसी का स्क्वायर होता है, बीच में साइन माइनस का देखे और इस तरह से नंबर देखे तो आप सोचिए फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं। तो 9 है तो 3 का स्क्वायर होता है, तो हम इसे लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 9। इस नंबर को एक बार माइनस में लिख देते हैं p माइनस 3, और एक बार प्लस में p प्लस 3, ये फैक्टर का फॉर्मूला लगा दिया हमने, और ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 9। यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, x पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड होल पावर 4। ये भी हमारे 4 पावर के टर्म में है, तो हम इनको स्क्वायर पावर में चेंज करेंगे, तो x पावर 4, x पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई प्लस जेड पावर 4 को हम लिखेंगे, ये ब्रैकेट हमें तो यूज करने पड़ेंगे, वाई प्लस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब एक बार इसे प्लस में लिख देते हैं, एक बार इस माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और एक बार प्लस में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जहां माइनस है वहां तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन जहां प्लस है वहां हम फॉर्मूला, जहां माइनस है वहां फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जहां प्लस का साइन है बीच में वहां फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यह माइनस है, या फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक्स माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने से इस ब्रैकेट के, इसको ओपन करके लिखेंगे तो इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएगा, वाई माइनस जेड, और एक बार प्लस में लिखेंगे, जब इसको प्लस का साइन लगाएंगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। अगले ब्रैकेट को हम एज इट उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर को, ठीक है, ये आंसर, यही इसका फैक्टराइजेशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सॉल्व करना है, फोर्थ है x पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड पावर 4। जैसे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही हमें इनको होल पावर में, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले एक बार प्लस में लिखना है नंबर को, एक बार माइनस में, यानी माइनस में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इन दोनों नंबर को एक बार माइनस में लिख दिया, इन दोनों नंबर को एक बार प्लस में लिख दिया। तो यहाँ हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया।
अब क्या करना है आपको, यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है और स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस जेड। मैंने कहा था ना यदि माइनस का साइन यहाँ आ रहा है और पीछे ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसका साइन बदल कर लिखते हैं। और इधर हो जाएगा एक, अभी तो हमें इसको एक बार प्लस में लिखना है ना, तो x प्लस एक्स माइनस। अगले ब्रैकेट को हम अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, x माइनस जेड का स्क्वायर। तो x माइनस जेड का स्क्वायर होता है x का स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड का स्क्वायर। यानी यहाँ हमने जो फॉर्मूला लगाया इसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। x से x कैंसिल कर देते हैं, z बचेगा x प्लस एक्स 2x माइनस जेड। और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। a पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर a स्क्वायर होल स्क्वायर, हम a पावर 4 को लिख सकते हैं। और यहाँ हम देखें फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट में नंबर है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का बी पावर 4 का स्क्वायर रूट यानी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट के नंबर्स को माइनस साइन के साथ में यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला फिर से लग रहा है ना, तो हम इसे लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस, और जो होल स्क्वायर है वो अपनी जगह पर बना रहेगा। हम इस स्क्वायर को दोनों को दे देते हैं, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइजेशन का। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो जो हमें एक्सप्रेशन दी है उनको हमें सॉल्व करना है। और पहला क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। हमें ऐसे दो नंबर देखना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल, यानी यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो 8 के इक्वल आना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आना चाहिए 8 और सम आना चाहिए 6। ऐसे दो नंबर देखना है। तो मान लीजिए दो नंबर हमारे कौन से हो सकते हैं, जिनका मल्टीप्लाई 6 हो, जिनका मल्टीप्लाई 8 हो, ऐड करने पर 6 आए। तो ऐसे दो नंबर है 4 एंड 2। देखिए 4 इंटू 2 8 होता है और 4 प्लस 2 6 होता है। ठीक है, तो हम इन नंबर को 6 के प्लेस पर 4 और 2 को रिप्लेस कर देते हैं। बाकी को हमें कुछ नहीं करना, पी स्क्वायर प्लस, एक बार हम 4p लिखेंगे और 6p को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 4p प्लस 2p और बाकी हम 8 एज इट। पहले दो टर्म में हम कॉमन देखेंगे, तो पी स्क्वायर और 4p में p कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा 4। लास्ट के दो टर्म में हम कॉमन देखें तो यहाँ 2 कॉमन है और बचेगा p प्लस 4। इन सवालों में ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आती हैं दोनों तरफ तो सेम आती है, और वो इसलिए क्योंकि आगे फैक्टर इसी से बनता है। p पावर 4 p प्लस 4 कॉमन आ गया, बचेगा p प्लस 2, जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।
ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हमें दिया हुआ है q² माइनस 10q प्लस 20। अब दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई 21 हो और जिनका सम -10 हो। तो ऐसे दो नंबर कौन से? तो 2 नंबर हो जाएंगे, 21 आना चाहिए ना, तो 7 3, 7 एंड 3। अब माइनस का सम चाहिए तो -7 और -3 हो जाएगा, यानी हम इसे देखेंगे q² माइनस 7q माइनस 3q। तो देखिए -7 और -3 माइनस का 10 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 21 हो जाएगा। पहले दो टर्म में से कॉमन देखेंगे तो q कॉमन है और q-7 ब्रैकेट में बचेगा। यहाँ से कॉमन है -3 और इसका ब्रैकेट में क्या बचेगा, q-7। q-7 कॉमन कर लीजिए और q-3 दूसरा फैक्टर हो जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड, p² प्लस 6p माइनस 16। अब ऐसे दो नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लाई -16 हो और जिनका सम प्लस का 6 हो। जब भी मल्टीप्लाई माइनस में हो ना, तो डिफरेंस करने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 टू जा p² प्लस 8p माइनस 2p। तो देखिए 8p में से 2p माइनस करोगे, प्लस का 6p बचेगा, और 8 इंटू 2 16 होता है, वो भी माइनस का 16 क्योंकि प्लस का 8 है माइनस का 2 है। पहले दो में कॉमन है p, बचेगा p प्लस 8। अगले दो में जो कॉमन नंबर है 2p प्लस 8 हम ब्रैकेट में नोट कर देते हैं। p प्लस 8 अब कॉमन आ जाएगा और p माइनस 2 दूसरा फैक्टर हो जाएगा। दैट इज द सॉल्यूशन। इस तरह से ये आपका लेक्चर पूरा हो जाता है। इसमें हमने आज 14.3 एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करा दिया है। अगली एक्सरसाइज की वीडियो हम आगे डालेंगे, वो जल्दी ही आएगी। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो लाइक के बटन को दबा के ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं आपसे।